13वीं शताब्दी की दुनिया में जब राजवंश उभरते और मिटते थे, एक नाम उठ खड़ा हुआ, चंगेज खान। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि इतिहास का सबसे भयावह और सफल विजेता था। एक खाना बदोश जनजाति से शुरू हुआ यह संघर्ष पूरे एशिया और यूरोप तक फैला और बना दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। 1162 में मंगोलिया की बर्फीली वादियों में जन्मा एक बालक तेमुजिन, उसके पिता को जहर देकर मार डाला गया और परिवार को जनजाति ने अकेला छोड़ दिया। भूख, गरीबी और संघर्ष ही उसका जीवन बन गया। लेकिन तेमुजिन में कुछ विशेष था, नेतृत्व, साहस और बदले की आग। धीरे धीरे उसने बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एक झंडे के नीचे लाया। 1206 में मंगोल नेताओं ने उसे चंगेज खान की उपाधि दी, सभी महासागरों के शासक। चंगेज खान ने दुनिया को वो युद्ध कला दिखाई जो किसी ने नहीं देखी थी। उसके सैनिक तेज घोड़ों पर तीर कमान से लैस बिजली की गति से हमला करते। चीन के जिन राजवंश, मध्य एशिया के ख्वारिजम साम्राज्य और फारस तक, सबने उसकी क्रूरता का स्वाद चखा। समरकंद, बुखारा, निशापुर, एक के बाद एक शहर जलते गए, लाखों मारे गए। लेकिन साथ ही चंगेज ने व्यापार, दूतावास और कानून को भी बढ़ावा दिया। सिल्क रोड फिर से जीवित हुई। चंगेज खान केवल युद्ध का उस्ताद नहीं था, वो एक महान प्रशासक भी था। उसने यासा नामक एक कानून प्रणाली बनाई, जिसमें चोरी, झूठ, बलात्कार जैसी बातों की सख्त सजा थी। धर्म की स्वतंत्रता दी गई, व्यापारियों को संरक्षण मिला। मंगोल सेना में पद योग्यता से मिलते थे, जाति या वंश से नहीं। मंगोलों ने घोड़ों, संदेशवाहक और नक्शों का जाल बिछाया, जो यूरोप से चीन तक सबको जोड़ता था। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उसके बेटों और पोतों ने विजय अभियान जारी रखा। ओगेदेई खान ने रूस और यूरोप तक आक्रमण किया। हुल्गु खान ने बगदाद को नष्ट किया और अब्बासी खिलाफत को खत्म कर दिया। कुबलाई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की और मंगोल साम्राज्य की राजधानी बीजिंग बना दी। यह साम्राज्य 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला, जो आज तक के किसी भी साम्राज्य से बड़ा था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह मंगोल साम्राज्य भी समय के साथ बिखरने लगा। उत्तराधिकार के झगड़े, सांस्कृतिक विविधताएं और प्रशासन की जटिलता ने इसे कमजोर किया। 14वीं शताब्दी तक साम्राज्य खंडों में बंट गया। दुनिया की पहली गौसुक डाक व्यवस्था, 25-30 मील पर स्टेशन, आंचको और सवार हमेशा तैयार, सिग्नल, झंडों और ध्वनि प्रणाली से अलर्ट, हर सूचना समय से पहले पहुंचे। यही था मंगोलों का मंत्र। मंगोल साम्राज्य में मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, ताओ और यहूदी सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। मंदिरों, मस्जिदों और चर्च को संरक्षण मिला। धर्म गुरुओं को टैक्स से छूट और सुरक्षा दी जाती थी। ईश्वर सबका है और हर धर्म का सम्मान करो, यही था चंगेज का आदेश। उसने मध्य एशिया से लेकर चीन तक के व्यापार मार्गों को पुनः चालू किया। सिल्क रूट, जो लूट और डकैती से भर गया था, चंगेज खान ने वहां सुरक्षा और नियंत्रण बहाल किया। अब व्यापारी बिना डर के सफर कर सकते थे। यह एक आर्थिक क्रांति थी। तलवार से साम्राज्य जीता था, लेकिन व्यापार से उसे स्थिर बनाया। चंगेज खान ने विभिन्न भाषाओं के विद्वानों को संरक्षण दिया। उसने कई विदेशी स्कॉलर्स को मंगोल दरबार में बुलवाया। चीनी, फारसी, अरबी, तुर्की और लैटिन ग्रंथों का अनुवाद शुरू हुआ। मंगोल समाज में महिलाओं को भी शासन और सैन्य कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। चंगेज की कई पत्नियां स्थानीय प्रशासन में निर्णय लेती थीं। जहां बाकी दुनिया ने महिलाओं को पीछे रखा, वहां चंगेज ने उन्हें हिस्सेदार बनाया। हां, चंगेज खान ने लहू बहाया, यह सच है, लेकिन वो सिर्फ युद्ध का राक्षस नहीं था। वो एक सुधारक था, एक सिस्टम बिल्डर, जिसने अराजकता में व्यवस्था लाई। इतिहास को सिर्फ एक रंग में मत देखो, क्योंकि हर तलवार के पीछे एक सोच भी होती है।